अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतीकुर रहमान है। मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ अतीक डेंटल केयर पर। तो आज हम बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे। जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनके जहन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कुछ मिथ्स होते हैं और कुछ फैक्ट्स हैं। उस चीज़ को हम आज ज़रा क्लियर करेंगे। और वो रिलेटेड है स्केलिंग या क्लीनिंग से रिलेटेड, दांतों की सफाई से रिलेटेड। इसमें सबसे पहला जो अहम पॉइंट है, जो पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि दांतों की स्केलिंग करवाने से हमारे दांत घिस तो नहीं जाते, कहीं आप दांतों को ग्राइंड तो नहीं करते। दांतों के ऊपर जो डिपॉजिट लगे होते हैं, जिसे बायोफिल्म भी कहते हैं, डेंटल प्लाक भी कहते हैं, टार्टर भी कहते हैं, उसे रिमूव करते करते कहीं आप हमारे दांतों को घिसा तो नहीं देते, जिससे कुदरत ने जो हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्शन दी हुई है, जो कवरिंग दी, वो उतर तो नहीं जाएगी। तो इसका एक बड़ा अच्छा जवाब है कि दांतों के ऊपर जो कुछ लगा होता है वो हमारी अपनी गलती की वजह से हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों के ऊपर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। और उन कॉलोनीज की वजह से हमारे मसूड़े और दांतों का जो जंक्शन है वो ख़राब होता है। मुंह में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो दांतों के ऊपर जो तय जमी होती है उसे उतारना बहुत ज़रूरी है। और उस प्रोसेस को जो डेंटिस्ट उस चीज़ को उतारते हैं स्केलिंग कहते हैं। अब डेंटिस्ट के पास एक बड़ी स्पेशल मशीनरी होती है, एक डिवाइस होती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहा जाता है। उस अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से हम दांतों के ऊपर जो जमा होती है बैक्टीरिया लगे हुए, जो बायोफिल्म्स होती है, उन्हें बड़े आराम से वाइब्रेशन से दांतों के ऊपर से उतार देते हैं, जिससे दांतों को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होता। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस चीज़ से दांतों के ऊपर हम सफाई करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती है। स्टेनलेस स्टील की टिप्स होती हैं जो जस्ट वाइब्रेट करके दांतों के ऊपर जो पत्थर या करेरा या टार्टर जमा होता है उसे आराम से उतारती रहती है, जिससे आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और अल्टीमेट आपके मसूड़े भी वापस अपनी हेल्दी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने दांतों को अच्छी तरह साफ कर दिया, दांतों की हर सतह पे जो जमा हुआ था उसे उतार दिया। उसकी बदौलत आपके जो मसूड़े हैं वो जिस तरह वो पहले होते थे, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में वापस आना शुरू हो गए। और बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट आता है। अगर आपने आज दांतों की स्केलिंग या क्लीनिंग करवाई है तो 24 आवर बाद आप देखेंगे उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ना मसूड़ों से आपके खून आ रहा है, ना आपके मुंह से स्मेल आ रही है, खाना खाते भी आपको अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी स्केलिंग की वजह से होती है। अब दूसरा पॉइंट जो मरीज़ अक्सर हमसे पूछा करते हैं वो ये है कि स्केलिंग के बाद दांत हिलना ज़्यादा तो नहीं हो जाती, या दांत हिलना शुरू तो नहीं हो जाते दांतों की सफाई से। तो इससे पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दांतों के ऊपर जो जमा होता है, टार्टर जो होता है, उसके ऊपर हमारे मुंह से खुराक से कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया हाउसिंग बना लेते हैं कैल्शियम की, जिसे टार्टर या कैलकुलस भी कहा जाता है। तो जो हार्ड डिपॉजिट होते हैं, जो सख्त हो जाते हैं बाद में, वो दांतों को आपस में जकड़ लेते हैं, स्प्लिंट कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि दांतों की हिलने का अमल ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम उन्हें उतारते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर या मशीन के ज़रिए, तो स्टार्ट में वो थोड़ा बहुत आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस पत्थर या टार्टर ने आपस में पकड़ा हुआ है। जब हम मशीन से उस पत्थर को उतारेंगे तो आपके दांत शुरू में थोड़ा बहुत हिलना शुरू होंगे, लेकिन सारे जरासीम आपके मुंह से रिमूव हो जाएंगे, आपका मुंह हेल्दी हो जाएगा। और जो हिलने का अमल है वो भी कुछ दिनों बाद स्टेबल हो जाएगा, दांत हिलना बंद हो जाएंगे। अगर आप इस डर से छोड़ दें, स्केलिंग ना करवाएं कि हमारे दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो अमल और ज़्यादा खराबी की तरफ जाएगा। इतनी ज़्यादा खराबी होगी कि अल्टीमेट आपका दांत खुद ही बाहर आ जाएगा, उसकी सारी हड्डी जबड़े की आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर अमल यही है कि डेंटिस्ट से स्केलिंग या क्लिनिक करवाना आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन जो स्केलिंग या क्लिनिक से रिलेटेड मरीज करते हैं कि हमें स्केलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए।
वो कहते हैं कुछ लोगों ने स्केलिंग करवाई है, उसके बाद से उनके दांतों में शदीद ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया। तो इस बारे में भी एक बात बड़ी अहम कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जो हमारा पत्थर दांतों के ऊपर जमा होता है, उसने हमारे मसूड़े को अपनी जगह से पीछे धकेल दिया होता है, मसूड़ा अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाता है, जिससे दांत के जड़ वाला हिस्सा, जिसे रूट पोर्शन कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है। रूट पोर्शन सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम पत्थर को उतारते हैं तो उस पर इनिशियली ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। एक तरह से बैक्टीरिया ने उस जगह को कवर किया हुआ है। जिस तरह आप सर्दियों में आप जैकेट अपने ऊपर पहनते हैं या कोई कोट पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो जब उस कोट को उतार देते हैं तो आपको थोड़ी बहुत सर्दी फील होती है, क्योंकि आपने अपने ऊपर एक कवर किया हुआ है। इसी तरह दांतों के ऊपर जो पत्थर जमा हुआ है, या टार्टर या करेरा जिसे कहते हैं, उसने दांतों को ऊपर से कवर किया हुआ है। बैक्टीरिया या जरासीम ने ऊपर कॉलोनीज बनाई हुई है, कैल्शियम की हाउसिंग बनाई हुई है, जिन्होंने आपके दांतों के ऊपर एक पूरा कवरेज दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसे अल्ट्रासोनिक मशीन से अच्छी तरह साफ करते हैं तो शुरू में आपको ठंडा गर्म लगने की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो टाइम के साथ साथ वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है और आपके दांत हेल्दी और स्टेबल हो जाते हैं, जिस तरह आपके दांत पहले थे। अगर आप नहीं करवाएंगे ये अमल, और ख़राबी की तरफ जाएगा। आपकी जो बीमारी है, जिसे आम जुबान में मांसखोरा भी लोग कहते हैं, वो आपके मसूड़े को दिलाना शुरू हो जाएगा, आपकी हड्डी भुरना शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस एडवांस होता जाएगा, वर्स होता जाएगा, जिससे आपको मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो उम्मीद है कि आज के इंफॉर्मेटिव लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और स्केलिंग या क्लीनिंग लाजमी करानी चाहिए। आइडियली तो मेरी सजेशन तो हमेशा यही रही कि जब भी आपने स्केलिंग या क्लीनिंग डेंटिस्ट से करवानी है, उसके बाद अपनी सेल्फ केयर पे ज़्यादा स्ट्रेस दें। सुबह शाम ब्रशिंग करें, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद, दिन में एक दफ़ा डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि आपको मज़ीद स्केलिंग की ज़रूरत ना पड़े। साल में कम से कम एक दफ़ा डेंटिस्ट को चेकअप करा के अपने मुंह की इवेल्युएशन करवा लें कि आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मुझे खुशी होगी इसका आंसर देते हुए, और इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का दांतों से रिलेटेड, दांतों की सेंसिटिविटी से, दांतों के हिलने से, दांत मसूड़ों के खून से, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।